इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स के, जो एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the change in the color of iron nails and copper sulfate solution you observe after keeping the iron nails dipped in copper sulfate solution for about 30 मिनट्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि आयरन नेल्स को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर 20 से 30 मिनट्स तक डालते हैं तो आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या करता है, कॉपर को उस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। यानी कि यहाँ पे आयरन के ऊपर क्या होने लगता है, आयरन जो है वो ब्राउनिश होने लगती है कलर में, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर ब्लू से लाइट ग्रीन चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया हमारे पास FeSO4 की फॉर्मेशन हो गई कि FeCuSO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है और CuSO4 के सॉल्यूशन से उसको क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और FeSO4 जो है वो बनाता है और कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे पास वो रिएक्शन हो रही थी, और आपको पता है ये रिएक्शन कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। सो रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है? जब डाइजेशन होता है तो फूड हमें पता है ग्लूकोज में टूटता है, और ग्लूकोज क्या करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हमने पढ़ी है बायो में, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके C6H12 क्या है हमारे पास, C6H12O6 क्या है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, और ये किस किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस क्या रिलीज होती है यहाँ पे, एनर्जी, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि एनर्जी क्या है, एक हीट की फॉर्म है, तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है। तो इसीलिए रेस्पिरेशन जो है वो क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। Name a reducing agent that may be used to obtain manganese from manganese dioxide। तो कौन सा reducing agent है जो उसे reduce कर देगा मैग्नीज में, तो वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है, बैलेंस करना है रिएक्शंस को हमें। सो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास Fe प्लस H2O क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस H2 गैस जो है वो रिलीज कर रहा है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड बना रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करना है हमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन जो है वो गिवन है। तो अगर हम राइट हैंड साइड में Fe3O4 देखें तो इसके अंदर हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, वाटर को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 4। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 4 2 ज़ा 8, और राइट हैंड साइड हमारे पास 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को भी 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब आयरन हमारे पास राइट हैंड साइड में 3 प्रेजेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 3Fe प्लस 4H2O क्या बनाता है, Fe3O4 प्लस 4H2। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 गैस में। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं ऑक्सीजन के इतने एटम्स हैं। तो ऑक्सीजन के हैं राइट हैंड साइड में हमारे पास 5 एटम्स प्रेजेंट हैं, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 6 एटम्स प्रेजेंट है। तो हमें क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। बैलेंस के लिए क्या करेंगे, अगर हम लेड नाइट्रेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लेड ऑक्साइड, यानी कि लेड के 2 एटम्स हो गए हैं, तो लेड ऑक्साइड को भी हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो कितने हो गए हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट थे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए हैं, पहले 5 प्रेजेंट थे, अब हमारे पास क्या है, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 2 10 एंड 10 प्लस 2 12। और यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12। तो दोनों साइड हमारे पास जो एलिमेंट एटम्स का नंबर है वो क्या हो गया है, सेम है, बैलेंस हो गया है।
Next question is, name the products formed on strongly heating ferrous sulfate crystals. What type of chemical reaction occur in this case? अगर हम फेरस सल्फेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में की थी। अगर एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर टूट रहा है, स्प्लिट हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स? हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग? तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर कैसा था? जब हमने कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्ट किया था तो हमारे पास फेरस सल्फेट बना था। तो वो कौन से कलर के थे? लाइट ग्रीन कलर के थे। अगर हम इनको हीट करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाते हैं? वाइट कलर में चेंज हो जाते हैं। वाइट कलर में चेंज क्यों हो रहे हैं? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? फेरस सल्फेट के जो जितने भी क्रिस्टल्स थे, यानी कि उनके अंदर जितना भी वाटर प्रेजेंट था हीटिंग के टाइम, उन्होंने क्या कर दिया? लूज कर दिया। अब हमारे पास बाकी पीछे क्या बचे? सिर्फ फेरस सल्फेट के वाइट कलर के क्रिस्टल्स बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लेक्ड लाइम या फिर लाइम वाटर। तो इस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन कहेंगे? जिसमें दो या ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब फॉर्म हो रहा था तो क्या कर रहा था? हीट रिलीज कर रहा था। यानी कि ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा ए एंड बी, यानी कि इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जब कॉपर सल्फेट में H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाते हैं तो हमारे पास कॉपर सल्फाइड फॉर्म होता है, जो कि ब्लैक प्रेसिपिटेट होता है। साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में रिलीज होता है, बनता है। H2S गैस और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हो रहा है, तो कॉपर जो है वो सल्फाइड आयन जो है वो ले रहा है, और हाइड्रोजन जो है वो सल्फेट आयन ले रहा है। यानी कि यहाँ पे आयंस का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि दोनों में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। Next question is, in a double displacement reaction such as reaction between sodium sulfate and barium chloride, तो यहाँ पे किसके केस में रिएक्शन हो रही है? Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि आयंस का क्या होगा? एक्सचेंज होगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। दूसरा हमारे पास क्या है? यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट भी बनता है। हम देख लेते हैं रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन में क्या बनता है? हमारे पास NaCl बनता है, साथ ही साथ BaSO4, यानी कि एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस है, और ये PPT के फॉर्म में बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? एक्सचेंज ऑफ आयंस, हमें पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। एक इनसोल्यूबल सोल्ट, बेरियम सल्फेट जो है वो इनसोल्यूबल प्रेजेंट है, यानी PPT के फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पे ये प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि B, C और D तीनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, वाई इज फोटोसिंथेसिस कंसिडर्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन जो थी वो क्या थी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, जबकि फोटोसिंथेसिस हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन पढ़ी है, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो यूज़ होते हैं किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और साथ ही साथ हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? सनलाइट भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। उसी के प्रेजेंस में तो फोटोसिंथेसिस जो है वो होती है। तो यहाँ पे हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर जो है वो फॉर्म होते हैं। यानी कि यहाँ पे सनलाइट जो है हीट की फॉर्म है, तो वो यूज़ हो रही है,
और जिस रिएक्शन में हीट या सनलाइट यूज़ होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है वाई डू कॉपर वेसल्स लूज शाइन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। अगर कॉपर वेसल्स को हम एयर में रखते हैं तो उनकी शाइन जो है वो धीरे धीरे चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि कॉपर क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से वेसल के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग जो है वो फॉर्म हो जाती है और वो अपनी शाइन जो है वो लूज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द नेचुरली अकरिंग क्लोराइड्स और ऑक्साइड। तो ये हमारे पास प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जिसकी हेल्प से हम क्लोराइड्स या ऑक्साइड से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाई डू सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो ये क्यों होता है? अब वही है हमारे पास, अगर सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर का टर्न हो जाता है अगर उसे हम एयर में एक्सपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर जो है वो सल्फर के साथ क्या करता है? रिएक्ट कर जाता है, और सल्फर के साथ रिएक्ट करने से वो क्या बना देता है? सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जो कि ब्लैक कलर का होता है, जिससे सिल्वर के जो भी आर्टिकल्स होते हैं वो क्या बढ़ जाते हैं? थोड़े थोड़े ब्लैक हो जाते हैं। सो ये थे हमारे पास 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस जो MCQ टाइप में भी पूछे जा सकते हैं फर्स्ट चैप्टर के, और 10th बोर्ड के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।